हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट एमईएफ मल्टीपर्पज इम्पैनलमेंट फॉर्म। मल्टीपर्पज इम्पैनलमेंट फॉर्म फाइल करने की लास्ट डेट थी 6 अक्टूबर 2023, जो कि इंस्टीट्यूट ने बढ़ा के 6 अक्टूबर से 21 अक्टूबर कर दी। अब हमें वो 21 अक्टूबर से वो फॉर्म एमईएफ फाइल करना है सबने। तो ये फॉर्म प्योरली ऑनलाइन मोड में है। जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है, डाटा अटैच करना है, वो सारे का सारा ऑनलाइन मोड में सबमिट करना है। बट हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो ऑनलाइन तो जाना है फॉर्म, बट फिर भी उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो हमें हैंडी रखनी चाहिए, या क्या क्या हमें डाटा वहाँ भरना है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम उसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे फॉर्म सबमिट करना है, कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। ये आज का वीडियो जैसे मैंने बताया मल्टीपर्पज इम्पैनल फॉर्म के बारे में है। तो इसमें इस मल्टीपर्पज इम्पैनलमेंट फॉर्म को फिल करने से पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट अगर मेरे पास हैंडी होंगे, रेडी होंगे, तैयार होंगे, तो मैं ये फॉर्म आसानी से भर पाऊंगा और मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है? सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स पार्टनरशिप फॉर्म के केस में कौन कौन चाहिए? एक तो पार्टनरशिप फॉर्म के केस में, दूसरा फाइनेंशियली 21-22 के डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे। जो मेरा ईयर 31 मार्च 2022 को खत्म हो गया, उस साल के मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म का एमईए भर रहा हूँ तो मुझे ये डॉक्यूमेंट हैंडी रखने मैंडेटरी है। सबसे पहले कंप्लीट आईटी रिटर्न इन जेसन फॉर्मेट। जो हमने रिटर्न फाइल करी है उसको जेसन फॉर्मेट में चाहिए। आईटी रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट पीडीएफ फॉर्म में चाहिए। और जो मैंने उसका कंप्यूटेशन चार्ट बनाया था वो भी मुझे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए रिटर्न फाइल करने, ये एमईएफ सबमिट करने के लिए। उस साल की बैलेंस शीट अलॉन्ग विद शेड्यूल्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए। उस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अलॉन्ग विद पीडीएफ शेड्यूल्स मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। तो ये 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे पार्टनरशिप फॉर्म के चाहिए बिफोर फाइलिंग, बिफोर स्टार्ट टू फाइल दिस एमईएफ। देन जो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए 5 डॉक्यूमेंट चाहिए, पार्टनर्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? पार्टनर्स के लिए मुझे 21-22 के ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहला कंप्लीट आईटी रिटर्न इन जेसन फॉर्मेट, सेकंड आईटी रिटर्न एक्नॉलेजमेंट इन पीडीएफ, एंड थर्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन चार्ट में कंप्यूटेशन चार्ट इन पीडीएफ फॉर्म। तो मुझे पार्टनर्स के ये 3 डॉक्यूमेंट ही चाहिए। पार्टनरशिप फर्म के 5 थे और पार्टनर्स के 3 डॉक्यूमेंट चाहिए बिफोर टू फाइल दिस एमईएफ फॉर्म। तो अगर कोई हम प्रोप्राइटरशिप के भर रहे हैं तो मुझे प्रोप्राइटरशिप के भी, पार्टनर के अलावा प्रोप्राइटरशिप के डॉक्यूमेंट्स सेम टाइप के वो लगेंगे, ठीक राइट। अब देखते हैं हमने ये फॉर्म सबसे पहले तो इस साइट पे जाके हमने ये फॉर्म फिल करना है www.mefICAI.org। इस साइट पे जाएंगे और वहाँ पे ये फॉर्म अपना लोग क्रेडेंशियल डाल के ये फॉर्म सबमिट करना है हमें। जब हम MEF.ICA.org पे जाएंगे तो हमारी होम पेज कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें जो जो मैंने रेड कलर से स्केयर कर रखा है उसमें लॉगिन पे जाके हमने क्लिक करना है टू फाइल दिस एमईएफ फॉर्म। हम लॉगिन पे जाके क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे जाने के बाद मुझे जो नेक्स्ट शीट आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। अगर मैं फर्स्ट टाइम ये एमईएफ फॉर्म भर रहा हूँ तो मुझे सबसे एमईएफ फॉर्म फाइल करने से पहले सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने रेड निशान लगा रखा है और नंबर उसको 1 दे रखा है। तो 1 नंबर पे जाके हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे और बेसिक इन्फॉर्मेशन FRN MRN एक्सेट्रा डिटेल डाल के मैं खुद को रजिस्टर कर लूंगा। अगर मैंने रजिस्टर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ या मैंने यहाँ रजिस्टर कर लिया तो मैं लॉगिन वाले विंडो में जाऊंगा जो राइट साइड बनी हुई है लॉगिन वाले में। उसमें अगर मेरे पास पासवर्ड है बहुत अच्छी बात, अगर मैं पासवर्ड भूल गया तो 2 नंबर पे जाके, जहाँ पे 2 नंबर मार्क दे रखा है फॉरवर्ड योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और फिर डिटेल बेसिक डिटेल डाल के 3 4 5 6 में अपना लॉगिन कर सकता हूँ। लॉगिन करने के बाद मेरी ये होम पेज की विंडो ऐसी दिखेगी। तो ये स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस एमईएफ। उसके बाद ये, जब मैं उसके बाद फर्दर प्रोसीड करूंगा तो ये मेरा बेस डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट आ जाएगी। इसमें डाटा ऑटोमेटिक भरा हुआ है सारे का सारा, मेनली जो एमईएफ में हमने ऑलरेडी इंस्टीट्यूट को दे रखा है वो मेन डाटा सारा फीड होके आता है। बट फिर भी अगर मैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ तो जहाँ पे ये ब्लू साइन बना हुआ है दे रखा है ऑलरेडी साइड के ऊपर, मैंने रेड मार्क कर रखा है फॉर एडिटिंग, तो आप इस पर क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं वो इसमें एडिट भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो डाटा इंस्टीट्यूट के पास गया हुआ है वही डाटा इसमें एज इट इज फिल होके आ रहा है, इसमें नो इशू। कोई हमने मैन्युअली फीड नहीं करना। और ये नेक्स्ट स्लाइड उसमें भी हमने ये डाटा जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा एड्रेस पैन नंबर, वो सारे का सारा ऑटोमेटिक फिल होके आ रहा है पीछे से बैकएंड से इंस्टीट्यूट की तरफ से जो हमने ऑलरेडी डाटा दे रखा है। तब मैं इसको फिर फर्दर जब मैं सेव करके नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट बटन दबाऊंगा तो मैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड के ऊपर नेक्स्ट पेज के ऊपर पहुंच जाऊंगा इस एमईएफ के ऊपर। इसमें ये कह रहा है पर्टिकुलर ऑफ पार्टनर्स एज ऑन 1 जुलाई 2023। जो मेरे फर्म में पार्टनर 1 जुलाई 2023 को थे यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है, वो ऑटोमेटिक आ रही है। एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड में नंबर ऑफ एफसीए कितने हैं, एसीए कितने हैं, टोटल कितना है, राइट। तो वो हमने
पिच जो बैक एंड से इंस्टीट्यूट की तरफ से वो ऑटोमेटिक इसमें आ रही है फीड होकर, तो जस्ट वील हैव टू चेक दैट कि राइट ओके, तो उसके बाद हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो नॉन एक्सक्लूसिवली में भी अगर आपके पास कोई है तो वो भी इसमें ऑटोमेटिक आएगा, तो वो एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव का टोटल होकर थर्ड कॉलम में भी नेक्स्ट में आएगा। देन डिटेल ऑफ पार्टनर, जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो जितने भी पार्टनर हैं आपकी फर्म में, उनकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। सेम अगर आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज फ्री डाटा पीछे से फीड होके आ रहा है। इसमें जो सिक्स्थ पॉइंट है वेदर सीसा क्वालिफाइड यस और नो, वो हमने मैनुअली सेलेक्ट करना है कि इफ यू आर हैविंग एनी पार्टनर हु सीसा क्वालिफाइड देन यस अदरवाइज नो, तो उसका डिटेल डाल के आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। सिमिलरली पार्टनर सेकंड में भी सीसा वाली ऑप्शन आपको चूज करनी है, अदरवाइज आप प्रोसीड कर सकते हो। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज फीड है इसमें। देन आ गया नंबर ऑफ फुल टाइम पेड चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉय। अगर आपकी फर्म में कोई फुल टाइम पेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं एज ऑन 1 जुलाई 2023, तो आप उसको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ही फीड है इसमें, एक्सक्लूसिवली और नॉन एक्सक्लूसिव दोनों तरह की इसमें फीड है इसमें। जब हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ये फर्दर प्रोफेशनल स्टाफ इंक्लूडिंग एट ब्रांचेस एज ऑन 1 जुलाई। इंक्लूडिंग एट ब्रांचेस, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन डिटेल देनी है वो सारी इन टोटलिटी देनी है, हेड ऑफिस एज वेल एज ब्रांचेस। जहां जैसे कि हेडिंग में भी लिख रखा है प्रोफेशनल स्टाफ इंक्लूडिंग एट ब्रांचेस, अगर मेरी ब्रांचेस में जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हैं उसमें भी स्टाफ है तो मैं वो भी यहाँ पे दे सकता हूँ। आर्टिकल असिस्टेंट ऑटोमेटिकली फीड होकर आएगा पीछे से, बट येस यू कैन मॉडिफाई। ऑडिट असिस्टेंट आप इसमें डाल सकते हो, अदर स्टाफ इसमें डाल सकते हो, जितने आपके पास टोटल स्टाफ है उसका देन टोटल वाले कॉलम में नंबर ऑफ स्टाफ आपका टोटल आ जाएगा। देन बैंक ऑडिट एक्सपीरियंस, जो आपका बैंक ऑडिट का एक्सपीरियंस है वो हमने यहाँ पे फिल करना है। और ये जैसे पहला हमने नंबर 1 दिया, डज अ फर्म हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट रेफर टू अबव इन नोट नंबर 1। जो नोट नंबर 1 में उन्होंने बैंक लिख रखा है, उस बैंक के बारे में अगर हमने ऑडिट करी है तो वो हमने यहाँ पे फीड करी है। नोट नंबर 1 में क्या लिख रखा है उन्होंने कहा एक्सपीरियंस ऑफ बैंक ऑडिट एज स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक और ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक with the deposit not less than 500 crore of the bank as a whole, not as a branch। तो जिस बैंक का डिपॉजिट 500 करोड़ से 500 करोड़ की फिगर से कम नहीं है, से ज्यादा है, तो उसकी हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अगर हमने उसकी ऑर्डर करी है उस टाइप के बैंक की, तो यस, कितने साल ऑर्डर करी है सेकंड नंबर में उतने साल मेंशन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस उसमें से पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का कितना है ये हम वो मेंशन कर सकते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट जो मैंने नंबर 5 दिया है, डज द पार्टनर ऑफ द फर्म हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट रेफर टू। अगर डेफिनेटली अगर हमने ऑडिट करी है हमारी पार्टनरशिप फर्म ने, तो किसी ना किसी पार्टनर तो उसको उसके पास एक्सपीरियंस है ही ना, तभी तभी ऑडिट करिए, पार्टनर ने साइन करें। तो हम यहाँ पे उन्हें पूछा डज द पार्टनर्स ऑफ द फर्म हैव एक्सपीरियंस, यस अगर हमने ऑडिट करी यस। तो देन 6th नंबर में उसने पूछा कि अगर आपके पार्टनर के पास एक्सपीरियंस है तो कितने साल का है, तो वो हम नीचे लिखे अकॉर्डिंग टू द ईयर्स हम मेंशन कर सकते हैं, लेस देन 3 ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स, 5 to 7 ईयर्स, 8 ईयर्स मोर। जितना हमारे पार्टनर का एक्सपीरियंस है वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, हमारे कितने पार्टनर्स को कितने साल का एक्सपीरियंस है, राइट। देन व्हेन डिड, नेक्स्ट शीट पे अगर हम आए, व्हेन डिड द एप्लीकेंट कंडक्ट लास्ट स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। यहाँ पे हमें नेम ऑफ द बैंक को सिलेक्ट करना पड़ेगा मैनुअली, ऑटोमेटिक नहीं है। देन फाइनेंशियल ईयर भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैंने इमीडिएटली पिछले साल की ऑडिट करी है तो आई विल मेंशन फाइनेंशियल ईयर 22-23। अगर मैंने 2 साल 3 साल पहले से करी है तो वो वाली मेंशन करूंगा मैं। और देन ये वाले पॉइंट पूछ रहा है वेदर एमओसी वाज गिवन इन द लास्ट स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट। जो मैंने ऊपर इससे पहले वाले पॉइंट में स्टैट्यूटरी ऑडिट का मेंशन कर रहा है, अगर उस स्टैट्यूटरी ऑडिट में मैंने कोई एमओसी दिया था तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है येस और नो। जस्ट हमें यही मेंशन करना है कि आपने एमओसी दिया था या नहीं, येस और नो, कोई फिगर नहीं मांग रहा, कोई कुछ नहीं, दैट्स ऑल, येस और नो। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन डिड द एप्लीकेंट कंडक्ट लास्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर हमने कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑडिट करी है उसका नाम और ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर। देन एक्सपीरियंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ रीजनल रूरल बैंक। अगर हमने आरआरबी की कोई ऑडिट करी है देन उसकी डिटेल मांग रहा है वो हमने देनी है। उसके बाद अगर हमने नंबर ऑफ असाइनमेंट अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, जो भी हमने ऑडिट करी है स्टॉक ऑडिट, कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट, लाइक, तो उसकी हमने डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। स्टॉक आउट हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, एटसेट्रा, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल ऑफ द फर्म फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। जैसे मैंने हमने स्टार्टिंग में बताया कि 21-22 का डाटा इसमें डालना है, तो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की इन्फॉर्मेशन ही हमने यहाँ पे डालनी है कि ग्रॉस और सीट्स कितनी है उस फर्म की। ग्रॉस और सीट्स इन रुपीज डालनी है, नॉट इन नीदर इन लैक्स नॉर इन थाउजेंड नॉर इन करोड़, इन रुपीज डालनी है हमने यहाँ पे। तो जितनी ग्रॉस और सीट्स है मेरी फर्म की मैं वो डालूंगा ए में,
देन इनकम टैक्स पेड, जो मैंने इनकम टैक्स पे किया है उस साल पे, उस साल की रिटर्न में, तो वो मैं बी में डालूंगा। उसके बाद ग्रॉस जीएसटी, जो मैंने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 ग्रॉस जीएसटी पे किया है, जो मेरी लाइबिलिटी बनती थी, वो मैं थर्ड कॉल सी में डालूंगा। तो इसमें सिर्फ यही ध्यान रखने वाली बात है कि तीनों में इन रुपीज डालनी है, नॉट इन थाउजेंड, लैक्स और क्रोर्स। उसके बाद 12th नंबर पॉइंट, फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स ऑफ फर्म। जो पार्टनर्स हैं उनका पहले तो ये मेंबरशिप एमआरएन नंबर और नेम ऑफ पार्टनर ऑटोमेटिक आ रहा है। उसके बाद की जो डिटेल है, कॉलम नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैनुअली फीड करनी है। आप कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, 3 नंबर में पार्टनर का शेयर कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग, उसके बाद शेयर ऑफ अमाउंट की, शेयर इन प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है, 5 में सैलरी रेमुनेशन कितना है, 6 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 8 में अदर बिजनेस रिसीट्स कुछ हैं अगर तो, 9 में कोई ऐसी इनकम जो आईसीएआई ने परमिट करी है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें डिटेल डालनी है मैनुअली, ये ऑटोमेटिक नहीं आएगी, ये हमने खुद ही इसमें इन्फॉर्मेशन डालनी है। और ये ध्यान रखना कि इस इन इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही हो, एक्यूरेट हो। इन इस सारी इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर ही हमारी आगे कैटेगरी डिसाइड होगी, जो एमईएफ के थ्रू हमारी आरबीआई की कैटेगरी आती है, राइट। देन 13 पॉइंट, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। ये पॉइंट पूछना है कि अगर आपकी किसी भी, अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है तो येस और नो कीजिए, नो करके अगर नहीं चल रही तो नो करके आप फर्दर इसको प्रोसीड कर सकते हैं। देन जो हमने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इट इज advisory of for those financial documents, the financial documents are to be uploaded before submission of MEF। डेफिनेटली जो हमने MEF सबमिट करना है फाइनली, उससे पहले मुझे वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट उसका अटैच करने हैं। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि फॉर ऑल काउंटिंग पार्टनर शुड बी, डॉक्यूमेंट फॉर ऑल काउंटिंग पार्टनर शुड बी अटैच्ड विद दैट, विद दिस MEF, राइट। अब ये मेन पार्ट है जिसमें वो जो हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे थे वो यहाँ पे सारे के सारे अटैच होंगे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ये जब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, सारे पहले बेसिक हम भर दी, उसके बाद ये वाली स्लाइड पे सेव करके नेक्स्ट करेंगे, तो ये हमें वेब पोर्टल पे ये वाला पेज शो होगा। तो इसमें सबसे पहले तो वो पूछ रहा है क्या आपकी फर्म के प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन हैज बीन कंप्यूटेड ऑन प्रेजम्प्टेड बेसिस अंडर सेक्शन 44 ADA। यस और नो दो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। मैं यस करूंगा तो नीचे देख रहे हो आप, उसके नीचे सिर्फ 4 ऑप्शन दिखा रही हैं, पहले यस वाले को छोड़ के 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं वो। तो ये अगर मैं यस कर दिया तो मुझे 3 ऑप्शन यहाँ पे, 3 तरह की इन्फॉर्मेशन फीड करनी है। अगर मैं इसको नो करूंगा तो यहाँ पे ये 3 से बढ़ के 5 तरह की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी जो मुझे फीड करनी पड़ेगी। अगर मैं नो करता हूँ तो 3 की जगह 5, राइट। तो अगर हमारी फर्म की रिटर्न 44 ADA में गई है तो यस करके डाटा वैसे भर सकते हैं, अगर 44 ADA में नहीं गई तो नो करके हमें इस तरह से इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। तो ये उसके बाद फर्दर आ गया, जैसे हम मैंने आपको बताया कि ऊपर इन्फॉर्मेशन पार्टनर्स उसकी अपलोड करनी है फर्म की, देन पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन हमने अपलोड करनी है। इसमें क्या क्या है, जितने पार्टनर्स हैं आपके वो ऑटोमेटिक लिस्ट रोज बन के आ रही होगी, हमने इतने पार्टनर्स हैं हमारी फर्म के, तो जितने पार्टनर्स हैं उनका मेंबरशिप और मेंबरशिप नंबर और नाम सामने लिख के आ रहा होगा। बाकी फर्दर डिटेल हमने सबमिट करनी है। इसमें क्या क्या सबमिट करनी है, सबसे पहला ITR फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 फाइल करिए, येस और नो, तो हमसे पूछ रहा है, वो हम येस भी कर सकते हैं, नो भी। अगर नहीं फाइल करी तो नो कर देंगे, अगर ये येस करी है तो येस कर देंगे, येस कर देंगे, अगर सबमिट कर रखी है तो येस कर देंगे। बट अगर नो करी, जो भी इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे उसके प्रोस एंड कॉन्स हैं वो ध्यान में रख के हमने इसको डाटा फीड करना है। जैसे मैंने आपको कहा, इसमें अगर हम नो कर देते हैं, अगर 2021-22 की रिटर्न में नो करता हूँ तो लास्ट में मैंने जो रेड कलर से बोल्ड कर रखा है, इफ नॉट सबमिटिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मेंशन रीजन, अगर मैं रीजन मेंशन करूंगा, इनकम बिलो द टैक्सेबल लिमिट लेफ्ट द फर्म और अदर्स, तो इस तो वो उस तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाएगी और कोई हमें इन्फॉर्मेशन फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़ेगा कि इसका नाम, अगर मैं इसको सॉरी, अगर मैं फाइल नहीं करी तो डिटेल हाइड हो जाएगी, और फर्दर जिसकी फाइल कर रखी है उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन इसमें फीड करनी पड़ेगी, डिटेल देनी पड़ेगी। देन जब मैं ये सबमिट कर दूंगा तो ये मुझसे डिक्लेरेशन मांगेगा। डिक्लेरेशन में नॉर्मल चीज़ें वो सारा कुछ आ रहा है, डिक्लेयर करके मैं सेलेक्ट करके सेव करके नेक्स्ट कर दूंगा, और तब ये मुझसे फाइनली OTP मांगेगा। जहाँ पे जब मैं ये सबमिट डिक्लेरेशन सबसे एंड में लिखा हुआ, उससे पहले मुझे ये प्रेस कर इन सबको वेरीफाई करना पड़ेगा, सभी पार्टनर से डिक्लेरेशन साइन करवानी पड़ेगी। तो साइन कैसे होगा, जैसे मैं, पर हमने तो पहले कहा था कि सारे का सारा ऑनलाइन है, डेफिनेटली फॉर्म ऑनलाइन है, तो ये वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन ही होगी। तो हम सेंड OTP बटन प्रेस करके सबको इंडिविजुअल हर पार्टनर को OTP चला जाएगा, तो वो OTP यहाँ पे
इंडिविजुअली हर पार्टनर का फीड करना है और वेरीफाई करना है, फीड करना है, वेरीफाई करना है। तो जितने पार्टनर्स हैं आपकी फर्म में, 2 4 6 7 जितने पार्टनर, सबका सबसे ओटीपी लेके हमको ये फॉर्म वेरीफाई करना पड़ेगा। और अगर किसी का मैं वेरीफाई नहीं करता, किसी पार्टनर से वेरीफाई नहीं करवा पाता, तो मुझे उसका एक तो रीजन भी सबमिट करना पड़ेगा, क्या रीजन है। और दूसरा, जिसका मैं वेरीफाई नहीं करवाऊंगा वो पार्टनर मेरे लिए, उसका क्रेडिट विल बी रिड्यूस फॉर दिस पार्टनर। उन्होंने क्लियर लिख रखा है कि इसका हम क्रेडिट आपकी काउंटिंग में क्रेडिट नहीं काउंट नहीं होगा, जो हमें वेटेज मिलनी है पार्टनर की नहीं मिलेगी अगर मैंने उसका वेरीफाई नहीं कराया। तो मेक इट श्योर बिफोर सबमिटिंग दिस डिक्लेरेशन आप सभी पार्टनर का वेरीफाई कर दें। एक भी पार्टनर का वेरीफाई नहीं हुआ तो उसकी काउंटिंग नहीं हो पाएगी, राइट। जैसे यहाँ पे भी मैंने दिखा रखा है, रीजन फॉर नॉट सबमिटिंग ओटीपी 2 आ रहे हैं, लेफ्ट द फर्म और अदर। चाहे मैं दोनों में से कोई भी कर दूं, फर्म लेफ्ट कर दूं या अदर कर दूं, तो उन्होंने रेड मार्क कर दिया, क्रेडिट विल बी रिड्यूस फॉर दिस पार्टनर, कि हम इसका पार्टनर का क्रेडिट आपको नहीं देंगे अगर आपकी फर्म में ये पार्टनर, अगर आप इस पार्टनर का वेरीफाई नहीं कर रहे हो। तो मेक इट श्योर बिफोर सबमिटिंग डिक्लेरेशन आप सभी पार्टनर के थ्रू, सभी पार्टनर से ओटीपी लेके इसको वेरीफाई कर दें, राइट। जब मैं इसको सबमिट कर दूंगा वेरीफाई करके सबसे, चाहे सबसे वेरीफाई करवाऊँ चाहे किसी से ना करवाऊँ, जो भी हमने डिसीजन लिया उसके बाद जब मैं इसको सबमिट कर दूंगा, तो यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, मेरी डिटेल आ जाएगी, FRN, राइट। तो सारी डिटेल आने के बाद ये मेरा इसकी आरबीआई की कैटेगरी भी इसके सामने आ जाएगी। देन अगर मुझे, अब तक जैसे हमने डिस्कस किया, इट वाज ऑल अबाउट MEF जो हमने सबमिट करना है, पर अगर मुझे कहीं पे जाए कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी जगह पे, किसी भी कोई फॉर्म फीड करने में, कोई इन्फॉर्मेशन फीड करने में, कोई चेंज करने में, कोई अटैच होना, तो मैं अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ। यहाँ पे कंप्लेंट का मैकेनिज्म बना रखा है MEF पर ही, तो मैं वो कंप्लेंट इस कंप्लेंट के बटन लॉगिन पोर्टल पे जाके ये कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ, डिटेल डाल के नीचे MEF की कंप्लेंट दे सकता हूँ। और अगर फर्दर मैंने कंप्लेंट रिटर्न में डालनी है, पहले पिछले स्लाइड के साथ डाल सकता हूँ। अगर मैंने इससे वर्बली को डिस्कस करना है, तो ये इंस्टीट्यूट ने कंप्लेंट मैकेनिज्म को रिजॉल्व करने के लिए नंबर दे रखे हैं, तो यहाँ मैं कॉल करके उससे रेजोल्यूशन ले सकता हूँ, राइट। तो इट वाज ऑल अबाउट MEF जो हमने फाइल करना है। एक इसकी ध्यान रखने वाली बात है, 21 अक्टूबर लास्ट डेट है, 21 अक्टूबर हम सब ने उससे पहले पहले ये वाला फॉर्म फाइल करना है। तो मेक इट श्योर कि आप सब ये फॉर्म 21 अक्टूबर से पहले पहले फाइल कर दीजिए। बाकी आप सबको, मुझे उम्मीद है आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। thank you very much for watching my this video, and I request all the members to like my video and subscribe my YouTube channel CA Hitesh Goel on GST for future updates. Thank you very much.